देखो, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 21 से 26 के बीच हो, प्रिपरेशन फेज में हो या करियर के बारे में बहुत सीरियस हो, पर ये नहीं पता चल रहा है कि यार किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। इंडिया का जॉब मार्केट लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि कंप्लीटली चेंज हो चुका है तो शायद ये भी कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो हमारे यंगस्टर्स कर रहे हैं वो ये है कि मैं बस एग्जाम क्लियर कर लूँगा, बाकी सब तो अपने आप हो जाएगा। देखिए, रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। सिर्फ एग्जाम पास करना इनफ नहीं होता है, मार्केट को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एग्जाम के नाम पर बैठे हुए हैं 2 साल 4 साल 6 साल, ये एक एग्जाम निकाल लेंगे कभी ज़िंदगी में। डूड, आप जो ये इतना बड़ा एक गैप क्रिएट कर रहे हो, और ऐसा भी होता है कि इतना वक्त लगाने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, तब क्या करते हो? जैसे मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं पिछले 7 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहा था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? 7 साल का ये जो गैप है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? खुद बताओ। देखो दोस्तों, मार्केट बहुत तेज बदल रहा है, इंडिया एज ए नेशन बहुत तेज बदल रहा है, एंड ग्लोबली ऑल्सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला चेंज है ऑटोमेशन। अगर मैं सिर्फ बैंकिंग की बात करूं तो आजकल बैंक स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, कैश डिपॉजिट मशीन तक आ चुकी है, एआई बेस्ड चैटबॉट्स कस्टमर क्वेरीज हैंडल कर रहे हैं, लोन अप्रूवल सिस्टम पार्शली ऑटोमेट हो चुके हैं। मतलब जितने भी रेपिटेटिव काम है वो मशीन कर रही है। तो सिंपल डेटा एंट्री या बेसिक प्रोसेसिंग रोल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब जॉब्स खत्म हो रही हैं? ये बिल्कुल भी नहीं है। जॉब शिफ्ट हो रही है। अब डिमांड है एनालिटिकल थिंकिंग की, कस्टमर हैंडलिंग की, डिसीजन मेकिंग की और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। ऑटोमेशन रूटीन काम ले रहा है, ऑटोमेशन रूटीन काम जरूर ले रहा है, लेकिन ह्यूमन स्किल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा बड़ा चेंज, डिजिटल बैंकिंग। आज लोग ब्रांच में कम जाते हैं, मोबाइल ऐप ज्यादा यूज करते हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, ये सब ने बैंकिंग का फेस चेंज कर दिया है। ब्रांचेस अब सिर्फ ट्रांजैक्शन सेंटर्स नहीं रहे, अब वो एडवाइजरी और रिलेशनशिप हब्स बन रहे हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट समझना है, समझाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड करना है, लोन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए होती है। ये सब इंपॉर्टेंट हो चुका है। जो यूथ डिजिटल टूल्स समझते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ चुकी है। डिजिटल लिटरेसी अब ऑप्शनल नहीं रह गई है, ये बेसिक स्किल है। तीसरा मेजर शिफ्ट, फिनटेक कंपनीज का ग्रोथ। इंडिया में फिनटेक सेक्टर बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। पेमेंट्स, लेंडिंग एप्स, क्रेडिट स्कोरिंग, डिजिटल इंश्योरेंस, सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है? ट्रेडिशनल बैंक्स भी अपग्रेड कर रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, इनोवेशन स्पीड फास्ट हो गया है। अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए भाई? टेक फ्रेंडली प्रोफेशनल चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट नॉलेज वाले लोग चाहिए, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर साइकोलॉजी समझने वाले लोग चाहिए। मतलब सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं रहने वाला है। आने वाले टाइम में जब तुम सरकारी एग्जाम भी दोगे तब भी वहां तुम्हारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को जांचा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चेंज क्या है पता है? कस्टमर फेसिंग रोल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और तुम सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सिमिलर होते जा रहे हैं। डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? सर्विस डिफरेंस क्रिएट करेगी। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियल नीड समझ सकते हैं, लोकल मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपकी वैल्यू बहुत हाई होने वाली है। जस्ट बिकॉज तुम एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 2 साल 3 साल एक एग्जाम के पीछे परेशान है और बस उसके बाद लाइफ में गिव अप कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा है कि टाइम रहते सही एज पर आप एक प्राइवेट सेक्टर बैंक की जॉब को एक्सप्लोर करिए, जहां पर आपको फुल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छा ग्रेड, अच्छी सैलरी भी मिल रही है। आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको हम एक्सिस बैंक का ABYB प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, हम आपको कोटक महिंद्रा बैंक का VRM प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, और तो और अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हो तो हम आपके लिए एक्सिस बैंक का CBG प्रोग्राम भी ले आ चुके हैं। ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं किसी भी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो अपने आप को एक बैंकर के रूप
रूप में देखना चाहता है। स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में जितने भी रिलेशनशिप बेस्ड बैंकिंग वाले रोल्स हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप आज भी देखो, आपके पिताजी शायद आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन एक बैंक के अंदर जो उनका फेवरेट बैंकर होगा वो उनको जहां कह देगा वो पैसे लगा देते हैं, राइट? ऐसा क्यों? यहाँ पर पर्सनालिटी और ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास ऐसी पर्सनालिटी और आप भी लोगों में अपने लिए ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, देन दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना एक स्ट्रॉन्ग गोल है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है मुझे, आप जरूर करिए। लेकिन सिर्फ एग्जाम के सिलेबस तक खुद को लिमिटेड रखना ये बहुत रिस्की हो जाता है। मार्केट इवॉल्व हो रहा है, देश इवॉल्व हो रहा है, रोल्स चेंज हो रहे हैं, स्किल डिमांड अपग्रेड हो रही है भाई। स्मार्ट एस्पिरेंट कौन होता है? वो होता है जो एग्जाम भी प्रिपेयर करे, इंडस्ट्री को भी समझे और स्किल्स भी डेवलप करे। तुम 4 साल एग्जाम देना चाहते हो, बिल्कुल दो, लेकिन साथ में एक अच्छी नौकरी क्यों नहीं कर सकते? भाई आज के टाइम में सिर्फ एग्जाम पास करना इनफ नहीं है, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हारा यही सपना है कि एक ऐसी नौकरी मैं पकड़ लूँ जहाँ पर मैं बस जिसको कहते हैं ना चेयर वार्मिंग जॉब, कुर्सी गर्म करने वाली नौकरी करूँ, मुझे नहीं लगता कि आज इस डे एंड टाइम में ऐसे बच्चे हैं जिनको बस 40-50 हज़ार आ रहे हैं खाते में तो इनफ है। सबके सपने बड़े हैं, उम्मीदें बड़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं और सबको पता है कि ये दुनिया में बहुत कुछ है कमाने लायक। तो आप अपने आप को क्यों पीछे खींच रहे हैं? अच्छी जॉब, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी कंपनीज आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्सिस बैंक के फ्रेशर प्रोग्राम में तो कमेंट करिए एक्सिस बैंक फ्रेशर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक्सिस बैंक के वर्क एक्सपीरियंस वाले प्रोग्राम में तो कमेंट करिए CBGRM। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोटक महिंद्रा की मुंबई वाली जॉब में तो कमेंट करिए कोटक महिंद्रा, एंड मैं आपको हेल्प करूंगी आगे सारे स्टेप्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।